जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है सुधीर और आप देख रहे हो जीके वाले क्लास एजुकेशन। आज का ये वीडियो क्लास 10th के सभी छात्रों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जितने भी छात्र बोर्ड एग्जाम 2024 की क्या कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप सभी को रासायनिक अभिक्रिया की पहचान के बारे में बताने वाला हूँ। यानी कि आपका जितना भी अभिक्रिया होता है, आप किस तरीके से कह सकते हो कि जो आपका अभिक्रिया हुआ है वो रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। देखो, इसके पिछले वाले वीडियोस में मैंने आपको क्या बताया था, रासायनिक अभिक्रिया के बारे में बताया था, है ना। उसका उदाहरण अच्छे से बताया था और चित्रों के माध्यम से अच्छे से एक्सप्लेन किया था। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाकर के उस वीडियो को देख लेना। मैंने आपको वो वीडियो आई बटन पर दे दिया है, ठीक है। अदरवाइज मैं आप सभी को वो वीडियो इस वीडियो के एंड में दे दूंगा, आप वहाँ से भी देख सकते हो। अच्छा, एक बात मैं आपको और भी बता दूँ कि देखो, जितने भी सारे मैं आप सभी का नोट्स तैयार करवा रहा हूँ, सब कुछ आप अपने कॉपी पे नोट्स तैयार करते जाओ। इससे आपका जो तैयारी है एकदम नेक्स्ट लेवल का हो जाएगा और आपको बोर्ड में 95% से अधिक नंबर लाने में कोई रोक नहीं सकता है। बस केवल आपके मन में क्या होना चाहिए, एक बर्निंग डिज़ायर होना चाहिए, ठीक है। यानी कि आपके मन में एक ज़िद होना चाहिए कि भैया मुझे बोर्ड में 95% से अधिक नंबर लाना है तो लाना है, ठीक है। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। बट दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि जब भी मैं इस तरीके से बोर्ड वाला कोई भी नया वीडियो लेकर आऊँगा, सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी, ठीक है। देखिए, रासायनिक अभिक्रिया को निम्न प्रेक्षण से हम लोग क्या कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। कौन कौन सा भैया प्रेक्षण होता है? गैस का निकलना, ताप में परिवर्तन होना, रंग में परिवर्तन होना, अवस्था में परिवर्तन होना, है ना। सबसे पहले हम बात करते हैं गैस का निकलना, ठीक है। जब दो या दो से अधिक पदार्थ क्या करते हैं, आपस में क्रिया करते हैं और क्रिया करने पर क्या निकलता है, गैस निकलता है, तो भैया हम कह सकते हैं कि जो आपका अभिक्रिया हुआ है वो क्या है, रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। क्योंकि गैस का निकलना ही क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण होता है ना। चलिए इसके उदाहरण को अच्छे से समझ लेते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो, जिंक को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ जब हम लोग क्रिया करा देते हैं तो हम लोग को क्या मिलता है, जिंक सल्फेट, और उसी के साथ साथ हाइड्रोजन गैस मिलता है। तो हाइड्रोजन गैस का निकलना क्या हो गया, रासायनिक अभिक्रिया का पहचान हो गया। इसलिए जो उदाहरण है ये रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है, ठीक है। अब इसको अच्छे से मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ चित्रों के माध्यम से। आप यहाँ पर देख सकते हो, सबसे पहले आप क्या करो, शंक्वाकार फ्लास्क ले लो। उसके बाद आपको उसमें क्या भर देना होगा, दानेदार जस्ता, जिसको हम लोग जिंक के नाम से जानते हैं, ठीक है। उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, Zn होता है। उसके बाद आपको उसी में मिला देना होगा सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4। अब देखो, जैसे ही ये दोनों का आपस में अभिक्रिया होगा, आप देखोगे बबल्स के रूप में आपका हाइड्रोजन गैस ऊपर आना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर मैंने लिख रखा है, आप यहाँ पर पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है। बबल्स के रूप में आपको हाइड्रोजन गैस ऊपर आते हुए दिखेगा। फूटता है यही गैस, बबल्स का यही जो बबल्स होता है ये फूटता है, तो इसमें से हाइड्रोजन गैस निकलता है और यही हाइड्रोजन गैस इस कांच की नली से होकर के ऊपर निकल जाता है, ठीक है। आप अच्छे से देख लेना, सारे कुछ अच्छे से पढ़ लेना। वैसे मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ कि ये जो लगा हुआ है, ठीक है, ये क्या है, इसको रबर का कार्क कहते हैं, ठीक है। रबर के कार्क के अंदर कांच की नली लगी होती है और इसी नली में से आपका हाइड्रोजन गैस निकल करके बाहर आता है, ठीक है, जिसको हम लोग इकट्ठा कर भी सकते हैं, ठीक है। तो इसके समीकरण को देख लेते हैं। अब समीकरण कैसे हम हल करेंगे, देखो, जैसे Zn हो गया, जिंक को हमने ले लिया, ठीक है। उसके बाद सल्फ्यूरिक अम्ल से हमने क्रिया करा दिया यानी H2SO4 से, तो हमें क्या मिला, जिंक सल्फेट मिला यानी ZnSO4 मिला, है ना। और लास्ट में हमें क्या मिला, हाइड्रोजन गैस का निकला। यहाँ पर लास्ट में क्या देख सकते हो आप, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस निकल रहा है, ठीक है। देखो, तीर जो आपका ऊपर का बना है तो इसका मतलब ये होता है कि हाइड्रोजन गैस निकल रही है, ठीक है। यहाँ पर तीर ऊपर बनने का मतलब ये होता है कि गैस का निकलना, ठीक है। और गैस का निकलना हो रहा है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो अभिक्रिया हुआ है ये रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है, ठीक है। मैं ऐसा करता हूँ कि आपको अच्छे से एक्सप्लेन हो गया होगा। और इसी बात पे एक बार दबा करके जोरदार लाइक ठोक दीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर से जरूर शेयर कर दीजिएगा। चलिए दूसरे पॉइंट को हम बात करते हैं, यानी कि ताप में परिवर्तन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो ताप में परिवर्तन क्या होता है, देखो, जब दो या दो से अधिक पदार्थ, ठीक है, आपस में क्रिया करते हैं और उसके ताप में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है, तो हम कह सकते हैं कि जो आपका उदाहरण है वो रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है, ठीक है। उदाहरण के लिए यहाँ पर हम ले लेते हैं, जैसे ये वाला उदाहरण जो था Zn वाला, जिंक वाला, ठीक है। जिंक को जब हम लोग सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो मुझे क्या मिलता है, जिंक सल्फेट मिलता है ना, यानी ZnSO4 मिलता है और उसी के साथ साथ आपका हाइड्रोजन निकलता है ना। तो आप कह सकते हो गैस का निकलना, हाइड्रोजन गैस का निकलना क्या कहलाता है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। क्योंकि रासायनिक अभिक्रिया का पहचान क्या होता है, हाइड्रोजन गैस का निकलना, और उसी के साथ साथ क्या चीज़, ताप में उसके परिवर्तन आ जाए। तो उसके लिए जो आपका एग्जाम्पल मैंने ऊपर लिया था ये वाला, ठीक है,
यही वाला एग्जाम्पल आपका उसमें भी काम करेगा, क्योंकि देखो जैसे ही आप शंक्वाकार फ्लास्क में Zn यानी जिंक को डाल दोगे, उसके बाद सल्फ्यूरिक अम्ल मिला दोगे H2SO4, तो आप देखोगे नीचे से जो परत होता है फ्लास्क का निचला परत, ठीक है, हल्का हल्का गर्म होने लगेगा, और जब गर्म होगा तो इसके ताप में क्या हो जाएगा, परिवर्तन आ जाएगा, ठीक है। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि भैया जो ये वाला जिंक वाला उदाहरण है ये आपका क्या है, रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है, ठीक है, क्योंकि ताप में परिवर्तन होना क्या हो जाता है, रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण हो जाता है, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर मैंने अच्छे से लिख भी रखा है, आप यहाँ पर देख सकते हो, जिंक को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराने पर फ्लास्क का निचला परत कैसा हो जाता है, गर्म होने लगता है, जो कि इसके ताप में परिवर्तन कर देता है, और हम कह सकते हैं कि ये रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है, क्योंकि ताप में परिवर्तन हुआ है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं रंग में परिवर्तन, ठीक है। रंग में परिवर्तन यानी कि जब भी कोई अभिक्रिया होती है और उसके रंग में कुछ बदलाव हो जाते हैं, यानी कुछ चेंजेस हो जाते हैं, तो हम कह सकते हैं कि जो आपका अभिक्रिया हुआ है वो रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। जैसे लोहे का मुरझा खा जाना या जंग लगना, आपने देखा होगा कि बरसात के दिनों में छड़ रखे रहते हैं और उस पर क्या हो जाता है, जंग लग जाता है, यानी भूरे भूरे रंग का आपका कलर छोड़ने लगता है ना। तो इस आधार पे आप क्या कर सकते हो, आप कह सकते हो कि लोहे का जंग लगना भी क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया का पहचान होता है, ठीक है। अर्थात वो लोहे का जंग लगना रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है, क्योंकि रंग में उसके परिवर्तन आ गया, भूरे कलर का हो गया लोहा, है ना। उसी तरीके से आप देख सकते हो कि सेब के टुकड़े को अगर हम लोग खुले वायु में छोड़ दें तो क्या हो जाएगा, टुकड़ा का लाल रंग हो जाता है, ठीक है। टुकड़ा किस कलर का हो जाता है, लाल रंग का हो जाता है, ठीक है। आपने देखा होगा कि जो सेब होता है, सेब का जो परत होता है, मतलब कि सेब का जो अगर हम लोग टुकड़े को आधे भाग में कर दें, जैसे मान लो ये वाला मैंने ले लिया, ठीक है, ये यहाँ पर थोड़ा सा एग्जांपल के माध्यम से आपको अच्छे से बता देता हूँ, ठीक है। तो ये वाला जो सेब है, सेब का जो ये परत होता है, ये वाला जो होता है परत, ठीक है, ये किस कलर का होता है, ये होता है आपका क्रीम कलर का, ठीक है। जैसे ही आप इसको धूप में छोड़ देते हो खुले स्थान में, तो आप देख सकते हो कुछ घंटों बाद या फिर कुछ दिनों बाद आपका क्या हो जाता है, वो टुकड़ा किस कलर का हो जाता है, धीरे धीरे लाल रंग में परिवर्तित हो जाता है। तो लाल रंग में बदलना यानी रंग में परिवर्तन होना, तो हम कह सकते हैं कि ये जो यहाँ पर अभिक्रिया हुआ है वो आपका रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है, ठीक है। सेब के टुकड़े का लाल रंग में परिवर्तन होना रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है, ठीक है, क्योंकि रंग में परिवर्तन होना क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया का पहचान होता है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं अवस्था में परिवर्तन। तो देखो अवस्था में परिवर्तन भी आपका वही चीज़ हो जाएगा, बिल्कुल सेम हो जाएगा, ठीक है। जब अभिक्रिया में आपको यदि किसी अभिक्रिया में, ठीक है, यदि किसी अभिक्रिया में अवस्था में परिवर्तन हो जाए तो हम कह सकते हैं कि ये रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। जैसे मोमबत्ती का जलना ले लो आप, ठीक है, जैसे मोमबत्ती का जलना, ये क्या हो गया आपका, रासायनिक अभिक्रिया का क्या हो गया, उदाहरण हो गया। जैसे मोमबत्ती जब जलता है तो उसके पहले कैसा रहता है, मोमबत्ती ठोस अवस्था में रहता है, और जैसे मोमबत्ती जल जाती है तो उसके बाद कैसा हो जाता है, पिघल जाता है ना। तो यानी कि उसकी अवस्था में क्या हो जाती है, बिल्कुल चेंजेस आ जाती है ना। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि मोमबत्ती का जलना, उसमें जो अवस्था का चेंजेस हो गया है, इस आधार पर हम कह सकते हैं कि मोमबत्ती का जलना जो है ये रासायनिक अभिक्रिया का क्या है, उदाहरण है, क्योंकि अवस्था में इसके परिवर्तन हो गया है ना। इस आधार पर हम कह सकते हैं, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ।